लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। सरकार का भी गठन हो गया है, साथ ही मंत्रालयों का भी बंटवारा हो चुका है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो सकता है और इसके साथ ही स्पीकर के चुनाव की भी चर्चा शुरू हो गई है। 26 जून को स्पीकर के पद का चुनाव होने की संभावना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, इसलिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। गठबंधन में बीजेपी के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इसलिए स्पीकर पद के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मंत्रालयों के बंटवारे के पहले से ही टीडीपी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक चुकी है, वहीं जेडीयू भी पद की मांग कर रहा है। इसी बीच ये भी चर्चा है कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी और इस रेस में सबसे आगे आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष दुग्गुबती पुरंदेश्वरी का नाम है। पुरंदेश्वरी इस बार मुंद्री लोकसभा सीट से चुनाव जीती हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी को लगता है कि अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। लोकसभा चुनाव में राज्य की टीडीपी और जनसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन में दुग्गुबती ने अहम भूमिका निभाई थी और जनता ने भी गठबंधन पर भरोसा जताया। साथ ही पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। आंध्र प्रदेश बीजेपी चीफ के अलावा वे 3 बार के सांसद हैं। दुग्गुबती को अगर बीजेपी स्पीकर बनाती है तो इसकी संभावना कम है कि चंद्रबाबू नायडू उनका विरोध करें। एक तो वे उनके रिश्तेदार हैं, हालांकि वे कभी भी नायडू की समर्थक नहीं रही हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वहीं एनटी रामाराव की सरकार के तख्ता पलट के समय वे चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था और इसके साथ ही स्पीकर के चुनाव की भी चर्चा शुरू हो गई है। 26 जून को स्पीकर के पद का चुनाव होने की संभावना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, इसलिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। गठबंधन में बीजेपी के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इसलिए स्पीकर पद के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मंत्रालयों के बंटवारे के पहले से ही टीडीपी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक चुकी है, वहीं जेडीयू भी पद की मांग कर रहा है। इसी